राहुल गांधी जी ने अपना भाषण आखिरकार इस सत्र में पूरा कर ही लिया। उन्होंने आज बजट पर बोलना शुरू किया था। शुरू वो मार्शल आर्ट से हुए। मार्शल आर्ट में ग्रिप होती है, ग्रिप से चोक होता है, चोक से टैप होता है, फिर एआई होता है, दुनिया में लड़ाई चल रही है, फिर होते 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 वो बजट पे आए और उन्होंने कहा आपने जो बजट में कहा, आपने परेशानी तो बताई लेकिन इलाज नहीं बताया। परेशानी ये बताई कि दुनिया जो है इस वक्त लड़ाई के माहौल में चल रही है, जगह जगह जंगें छिड़ी हुई हैं, हमें एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की जरूरत है, लेकिन यही तो आपने नहीं किया। ये उनके आरोप थे, मोटे मोटे 3-4 आरोप राहुल गांधी ने लगाए। एक उन्होंने कहा आपका सबसे कीमती एसेट आपका डेटा है, वो आपने गिरवी रख दिया अमेरिकियों के सामने, आपने ऐसे प्रावधान किए इस यूएस डील के अंदर। फिर उन्होंने कहा आपने टैरिफ पर सरेंडर कर दिया, आपने टेक्सटाइल पर सरेंडर कर दिया, आपने कहा अब अमेरिका तय करेगा कि आप तेल किससे खरीदेंगे, अब आप अमेरिका से खाद्य पदार्थ खरीदेंगे, आपने अपने किसानों के हित और उनका भविष्य गिरवी रख दिया, सरेंडर कर दिया। ये मोटे मोटे आरोप राहुल गांधी के थे। तो आइए कहानी कुर्सी की में अब जरा बात कर लें। त्रिपाठी जी, आपको मुझसे रह गया हो तो आप बता दीजिए, बाकी क्या कहेंगे राहुल जी के भाषण पर? नहीं, देखिए, एक तो ये कि आप तो फिर भी समझदार हैं बहुत। हम तो चूंकि बड़ी सामान्य समझ है और राहुल जी के सामने तो हम सब मूर्ख लगते हैं, क्योंकि ऐसा भाषण तो मैंने आज तक देखा सुना ही नहीं। जो वो बोल रहे थे, एक तो मतलब ईश्वरीय कृपा से सोनिया जी ने जब उनको ये मार्शल आर्ट वगैरह में पहला दाखिला कराया होगा तो सोनिया जी को भी एहसास नहीं रहा होगा कि वो राजनीति में कितना काम आएगा, कि किसी भी विषय पर बोलना है, नहीं बोलना है, मार्शल आर्ट ले आओ, भारत जोड़ो यात्रा है, मार्शल आर्ट ले आओ। भाई आप एक ट्रेनिंग एकेडमी खोल लीजिए। और क्या समझाने का तरीका है कि जैसे मार्शल आर्ट में हम किसी का गला दब जाता है, चोक हो जाता है, तो वो फिर जान बचाने के लिए टैप करता है और वहीं हम लड़ाई रोक देते हैं। पीएम का ऐसे गला दबा रहे हैं वो। और पता नहीं बजट स्पीच न सुनी, न उसके डॉक्यूमेंट पढ़े, न उसके बाद जो एनेक्चर लगते हैं उसको पढ़ा। कह रहे हैं कि एआई की दुनिया है, एआई पे बजट में एक भी शब्द नहीं है। पढ़ा ही नहीं इस व्यक्ति ने। इस बार के बजट में एआई, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर जितना कहा, बोला और योजना लागू की गई उतना तो कभी किया ही नहीं गया। और उसके बाद बस उनके गिने चुने तय तरीके हैं कि किसी भी तरह से पर्सनल कुछ ऐसा हमला करें। और उसमें भी अच्छा होता कि वो बताते कि भाई ये नीति इसकी वजह से हो गई, कोई एक नीति लेकर आते। उनको अडानी याद आ जाता है, उनको अनिल अंबानी आजकल याद आने लगा है। अनिल अंबानी भी सोच रहे हैं कि वैसे हमारा ग्रह नक्षत्र खराब है, इस आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है तो एक और पिटाई हो रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की इस बजट में से कोई भी, मैं तो नहीं समझ पाया, मैं तो मूर्ख हूं उनके सामने, क्योंकि वो किसी और ग्रह के हैं, मतलब वो धरती पर कोई समझदार व्यक्ति इतना नहीं समझ सकता। लेकिन कोई समझे, बताए कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे थे। एक लाइन की बात समझ में आई, किसी भी तरह से देश के प्रधानमंत्री को कमजोर साबित कर दो, देश के प्रधानमंत्री को यह साबित कर दो कि वो अमेरिका के सामने डर गया, और यह साबित कर दो कि सब कुछ सब गड़बड़ हो जा रहा है, सब देश बिका जा रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा ना, मैं जुजित्सु करता हूं, तो जो सारा मार्शल आर्ट वाला उन्होंने बताया, तो वो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चोक किया हुआ है अमेरिका ने और अडानी ने, और इसकी वजह से उन्होंने जो है हितों से समझौता कर दिया। मैं यही तो कह रहा हूं ना भाई, कि आप ये पहली बार नहीं है ना, उनका एक तय तरीका है, वो उसी की बात करते हैं। दुनिया में किसी देश के उद्यमी, उद्योगपति को लेकर इस तरह की घटिया चर्चा किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने नहीं की होगी। आप सीधे आरोप लगाइए ना, कहिए कि फलाना उद्योगपति को यह ठेका मिला है, इसमें ये गड़बड़ियां आज तक आप लेकर आ पाए? हिंडनबर्ग बनी बंद हो गई, उसका कौन जवाब दे होगा? आप जब देश में कुछ गड़बड़ होती तो ऐसे बात करते, 20 लाख करोड़, 20,000 करोड़ निवेशकों के चले गए, एफपीओ में उसको वापस किया, कौन उसका जिम्मेदार है? अगर शेयर बाजार डूब गया आपके इस तरह के तमाशे से, तब निवेशक कौन देखेगा? एक एक करके बात करते हैं ना। उन्होंने पहले डेटा से शुरू किया। अब ये जो कल व्हाइट हाउस ने एक जो नई फैक्ट शीट निकाली थी, एक लाइन बोल दूं, बड़ा अच्छा आपने, चूंकि और बात होगी। आज जो सबसे पिछले 4 दिनों से चर्चा में है, हमारा अपना सर्वम एआई, देसी एआई, कमाल कर दिया है उसने। जिस समय में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स की चर्चा हो रही दुनिया भर में, उस समय राहुल गांधी संसद में खड़े होकर इस तरह का तमाशा कर रहे हैं। ये एक्चुअली ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये व्हाइट हाउस की रीड आउट में है, और राहुल गांधी वो कह रहे थे, उसमें ये लिखा था कि इंडिया कमिटेड टू नेगोशिएट अ रोबस्ट सेट ऑफ बायलैटरल डिजिटल ट्रेड रूल्स। यस, ये वो बात कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि आपने डेटा का फ्री फ्लो उनको दे दिया। अब फिर इस पर फैक्ट जरूरी है। बड़ा अच्छा आपने बता दिया, नहीं तो शायद ये छूट जाता। फैक्ट शीट में व्हाइट हाउस ने कहा कि डिजिटल सर्विस टैक्स भारत ने हटा दिया। फैक्ट शीट रिवाइज करनी पड़ी। अमेरिका के आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि व्हाइट हाउस से कोई इस तरह की चीज जाए, उसको रिवाइज करना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम क्रिएट करेंगे जिसमें इस तरह के, उसके आगे जो हिंड्रेंस होता है, कोई डिजिटल
वो कह रहे हैं कि उसमें हम बात करेंगे। दोनों में फर्क होता है ना। और अभी तो हमने देखा ना, हमने कर दिया ना, उसके जो जितने भी इस तरह के एआई टूल से बनी चीजें हैं उसको करने के लिए हमने कह दिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर यहां देश में काम करना है, वो अमेरिकी कंपनियां ही है ना, ठीक है, काम करना है तो हमारी शर्तों पर करना पड़ेगा, हमारे नियम के हिसाब से करना पड़ेगा।